वो अकाउंट मेरा जब स्टक हुआ तो मैंने अपने आस-पास जो भी जहाँ तक मुमकिन हो सकता था मैंने उनसे बात की, लोगों से, दोस्तों से। मैंने कहा यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई है, मेरा अकाउंट जो है ना वो प्लीज़ उसको बचाएँ। मेरी किसी ने मदद नहीं, हेल्प नहीं की है। यहाँ तक कि वो डेली लॉक लग जाता था, ऊपर लॉक लग जाता था, मैंने शॉर्ट किया हुआ था, हर रोज़ लॉक। वो इतना ऊपर गया कि वो मेरा अकाउंट इसने उड़ा दिया। सफ़ेद झूठ बोलते हैं ये कि 2-3 साल लगाओ आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, पैसा बनाना शुरू कर दोगे। ये लारे-लप्पे हैं, ये सुहाने ख्वाब हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इतना ही कुछ होता तो ये खुद आकर आप लोगों को ये चीज़ें क्यों बताते हैं? भाई खुद करें ना, ठीक है? ये सिर्फ़ इसलिए आते हैं कि आपका ये लॉस बचाना नहीं चाहते, ये अपनी जगह बचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मासूम से लोगों को मुर्गा बकरा बना के हम घसीटते रहें। कुछ भी नहीं होता। आपने क्या कभी देखा है? कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल बताओ कि जिसने किसी का लॉस रिकवर करवा के दिया हो और वो आकर सोशल मीडिया पे कहे भाई ये देखो ये वाला अकाउंट है, इसका मैंने ये लॉस रिकवर किया है, और वो सबूतों के साथ आकर बताए। नहीं होता ऐसा। ये इस चीज़ से बच जाएँ। घर लोगों के तबाह हो गए हैं इस चीज़ में, और ये कोई आसान काम है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ऐसा काम है कि सबसे मुश्किल काम है जिससे आसानी से पैसा बनाया जाता है। बिल्कुल आसानी से पैसा बनाया जाता है, लेकिन सबसे हार्ड वर्क है ये। एक सीएसएस ऑफिसर जब बनता है तो वो भी 4-5 साल लगाता है, और उसकी जो मेहनत होती है ना वो 20-18 घंटे मेहनत करता है। उसके बाद जाके वो कोई सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर करता है, जाके फिर 18 ग्रेड पे जाके कोई ऑफिसर लगता है, और उसके बाद भी उसकी सैलरी 1.5 लाख पौने 2 लाख के करीब लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप आराम से उठ के आएँ और 2-4 पैसे लगा के मार्केट में आप लाखों रुपए छापना शुरू कर दें? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से बाहर आ जाएँ, हकीकत की दुनिया में जीना सीखें। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। इस चीज़ से बच जाएँ। अगर इससे आप बच जाते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई हकीकत नहीं है, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है ट्रेडिंग फील्ड से। मैं कहता हूँ इतना बनाया जा सकता है कि आपकी आने वाली 7 नस्लें बैठ के खाएँगी अगर आप अकेले बनाकर चले जाएँ। लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। आपको 2-3 साल तो पहले सिर्फ जो है बेसिक्स के ऊपर आपको लगाने पड़ेंगे, ग्रिप बनानी पड़ेगी। उसके बाद जाके आपको मार्केट में आके मार्केट देखनी पड़ेगी। 2-3 साल आप उसमें लगाएँगे, उसको समझने में, मार्केट की मूवमेंट, फ्लक्चुएशंस, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आपको टाइम लग जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि आपको कम से कम 2-3 साल आपको एक्सपीरियंस लेने में लग जाएँगे। आप उसके अंदर पता नहीं क्या-क्या अकाउंट अपने वॉश आउट करवाओगे, आप लॉस बेयर करोगे। देखो एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? एक्सपीरियंस ये थोड़ी है कि आपने 3-4 साल मार्केट में दे दिए हैं, आपको पता लग गया कि मार्केट यूँ ऊपर जा रही है, यूँ नीचे आ रही है। नहीं, एक्सपीरियंस ये होता है कि आपने लॉस कहाँ देखा, कैसे हुआ, उसके ऊपर आपने फिर वर्किंग कैसे करनी है। आपने जब ट्रेड लगाई उसके बाद आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर फिर कंट्रोल है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के अंदर आती हैं। एक्सपीरियंस ये नहीं है कि आपने 2-3 साल लगा के आपने जो है वक़्त दिया। वक़्त देना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस वो है जो आपके इमोशंस कंट्रोल करते हों, आपके इमोशंस से रिलेटेड चीज़ें हों, जो आपको हार्ड टच देती हों, सॉफ्ट टच देती हों, और उनको आप फ़ील करते हो, और फिर उसके ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करते हो, उनको सेटल आउट करते हो, चीज़ों को सँवारते हो। तो ये चीज़ें वक़्त के साथ होती हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप 2-3 साल का माइंड बनाते हो ना कि 2-3 साल में मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगा, बड़ा मैं कुछ करने वाला बन जाऊँगा, तो इससे बाहर आ जाएँ। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तबाही के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको 10 साल लग जाएँगे। 10 साल आपके पक्के हैं, जब आप प्रॉपर तरीके के साथ एक बड़े ट्रेडर बन सकते हो, एक स्मार्ट, या फिर बिलियनियर्स जिसको कहते हैं। यार मैंने 10 साल लगाए। मैं जब शुरू में आया था ना इस मार्केट फील्ड के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 3 से 4 साल मैंने सिर्फ सीखने पे लगाया था, सीखने पे, ग्राफ रीडिंग के ऊपर कि कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैंडल्स के बाद जो है लिक्विडिटी क्या होती है, ये वॉल्यूम क्या होता है, कैसे ये अप साइड डाउन साइड मूव आते हैं, और उसके ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। 3 साल में 18-18, 20-20 घंटे में काम करता रहा हूँ, बैठ के, लेट के। यकीन करें, वॉशरूम भी आता था ना, मैं 1-1 घंटा वॉशरूम रोक लेता था। मुझे इतना जो है मेरे अंदर सस्पेंस बना हुआ था, एक फीलिंग थी सीखने की। मैंने तो इसकी जान तोड़ लगा दी ना इसके अंदर, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला मुझे। रिजल्ट मुझे, मैं बताता हूँ मुझे कैसे रिजल्ट मिला। फिर मैंने ये सब किया 3-4 साल तक। उसके बाद फिर मैंने ना अपने आप को एक बड़ा कोई पता नहीं महान तीर समझ लिया। मैंने घर से कुछ पैसे उठाए और मार्केट में लगा दिए। ये समझ करके मैंने तो सब कुछ सीख लिया, लेकिन वो मैंने अकाउंट वॉश करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में चला गया। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं बैठा कुछ टाइम के लिए। वहाँ पर मैंने एक छोटा सा अकाउंट बनाया, ठीक है, तकरीबन 3-4 लाख का डिपॉजिट किया था। उसमें मैंने काम शुरू किया। वो अकाउंट मेरा स्टक हो गया।
वो अकाउंट मेरा जब स्टक हुआ तो मैंने अपने आसपास जो भी जहाँ तक मुमकिन हो सकता था मैंने उनसे बात की, लोगों से, दोस्तों से। मैंने कहा यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई है, मेरा अकाउंट जो है ना वो प्लीज़ उसको बचाएं, क्योंकि मैंने शॉर्ट सेल लगाई थी और वो जो है ना लॉक लग गया था। एक लिमिट होती है कि 7% स्टॉक जो है अपसाइड हो या डाउन साइड हो, उसके बाद वो लॉक लग जाता है और उसके बाद आप उसे जो है ना निकाल नहीं सकते अगर आपने सेल लगाई है, ठीक है। और वो बाय में लॉक हो गया ऊपर, आप उसको सेल नहीं कर सकते जब तक सेलर ना आ जाए ना, ठीक है, कोई खरीदने वाला ना आ जाए। तो ऐसा है कि वहाँ पर जो फंसा, मेरी किसी ने मदद नहीं, हेल्प नहीं की, यहाँ तक कि वो डेली लॉक लग जाता था, ऊपर लॉक लग जाता था। मैंने शॉर्ट किया हुआ था, हर रोज़ लॉक, वो इतना ऊपर गया कि वो मेरा अकाउंट इसने उड़ा दिया। तो मुझे यहाँ से एक ये मालूम हुआ कि यार कोई किसी का साथ नहीं देता है। आपके साथ उठने बैठने वाले जो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, ठीक है ना, आपकी वर्किंग फील्ड के अंदर आपके साथ खाते पीते हैं, यार वो भी आपका साथ नहीं देते। इस फील्ड में आपको धक्के खाने पड़ते हैं, जलील होना पड़ता है। ये फील्ड ही ऐसी है, ये क्योंकि इसमें पैसा है ना, जहाँ पैसा होगा वहाँ पर इमोशंस खत्म, वहाँ पर एक दूसरे का एहसास खत्म, वहाँ पर रिश्तेदारी, दोस्ती यारी, हर चीज़ खत्म हो जाती है। वहाँ सिर्फ आप अपने लिए हो, बस आप अपनी हिफाजत, अपनी केयर खुद कर सकते हो, कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ से फिर मैंने डिसीजंस लिया था, नहीं यार मुझे करना है। मैंने घर से बहुत जो है अपने ऊपर ज़हनी जो है टॉर्चर लिया है। मैंने दोस्तों से बड़ी जो है ना ऐसे दोस्त जिनसे बड़ी तवक्कुआत थी, वो सब चीज़ें एक साइड पर हो गई। और रिश्तेदार जहाँ तक जिनसे एक उम्मीदें होती हैं ना कि यार ये बंदा है, कज़न, मामू, चाचू, यार इससे उम्मीद है कि ये अगर मैं सवाल करूँगा तो ये मुझे टालेगा नहीं, मुझे दे देगा कुछ ना कुछ, अगर मैं ऐसे कहूँगा यार इतना मुझे दे दे। मैंने सब कुछ किया है, कोई उम्मीद नहीं होती भाई। अगर आपने किसी का रिश्तेदार हो, दोस्त हो, किसी का पैसा उठा के मार्केट में लगा के आपने डुबो दिया है ना, वो आपकी जान जो है ना वो गले में ले आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। उसको पता होगा कि यार ये फंसा हुआ है, ये परेशान है, लेकिन उसको वो पैसा उसी वक्त चाहिए जब आपके पास नहीं है। जब पैसा आ जाएगा ना, वो बोलेगा भी नहीं, वो फिर जो है ना आपके आसपास घूमेगा, शर्म के मारे बोल नहीं पाएगा कि यार मैं कैसे बोल दूं, इसके पास तो बड़ा पैसा है, कल ये मेरे काम आ सकता है। मैं पैसे का भी बोल दूंगा तो ये मेरे मुंह पे दे मारेगा, उसके बाद फिर जो है ना ताल्लुक खत्म हो जाएगा, वो पैसा भी नहीं मांगेगा। जब नहीं होगा ना तो कुत्तों की तरह आगे पीछे आपके जो है ना पूछल मारता रहेगा और बार बार आपको टच करता रहेगा, यार पैसा दे, पैसा दे। मुंह से अगर नहीं बोलेगा तो ऐसी ऐसी हरकतें करके दिखाएगा जिससे आप जो है ना गिल्टी फील करेंगे। आप यार अपने आप में जो है ना एक मायूसी सा एक आंसर आपके अंदर खड़ा होना शुरू हो जाएगा, यार कैसे करूँ, आपके पास कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ बच जाओ इस चीज़ से, अभी भी वक्त है, मौका है, बच जाओ। यकीन करो कुछ बन जाओगे। मैं ये कह रहा था कि ये टाइम देना पड़ता है, कम से कम 8-10 साल पक्के हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं गारंटीड कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्या, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये एशिया में कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी नॉलेज रखने वाला हो, किताबें उठा के देख लो, मैं कहता हूँ मेरे सामने आप बिठाओ, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर वो मुझे क्रॉस कर जाए ना नॉलेज के अंदर, यार मैं यहाँ पर मीडिया पर आकर आपके सामने यही चीज़ एक्सेप्ट करूँगा कि यार बंदे मेरे ऊपर भी हैं, ठीक है, मेरे ऊपर बंदे होंगे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं आते, वो अपना काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, लग्जरियाँ लाइफ जीते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। वो इस तरह सोशल मीडिया पे आके जो है ना लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते। ये वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, खाली चना बजे खाना, खोदा पाड़ निकला चूहा, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं रखा। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज बहुत है, मेरे पास इतना नॉलेज है मार्केट को लेकर, यार मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो नॉलेज मुझे मार्केट में उस तरह काम नहीं आ रहा जिस तरह आना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस और इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट मैटर करता है यार। ये सारी चीज़ें, नॉलेज होना ज़रूरी है, नॉलेज के ऊपर जो चीज़ें आती हैं वो फिर साइकोलॉजी है, माइंडसेट है। फिर मैंने माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर वर्किंग शुरू की, इसके ऊपर मैंने 3-4 साल लगा दिए यार। मैंने बड़ी परेशानियों में वक्त गुजारा है, बड़े धक्के खाए हैं, मैंने जिस तरह से वक्त गुजारा है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप गलत फहमियों से निकलें, आप इन सुनहरे ख्वाबों से निकलें, हकीकत में आ जाएं। और मुझे पता है कि मैं इधर से बहुत बड़ा पैसा बनाऊंगा, इतना पैसा बनाऊंगा कि मैं तकब्बुर नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने मुल्क का कर्जा उतार सकता हूँ, मैं इतना पैसा बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरा टारगेट है, मेरे बहुत बड़े बड़े टारगेट है, मैंने सेट किए हुए हैं, लेकिन उसके लिए मैं वक्त दे रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन अच्छी है, मैं अभी इस वक्त अपनी एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैंने 10-12 साल जो लगाने थे मैंने लगा दिए हैं, अब मैं एक क्लियर डायरेक्शन में हूँ, मेरे एक गोल सेट है। पहला मेरा टारगेट 1000 करोड़ रुपए का है, पाकिस्तानी करेंसी में 1000 करोड़ का मेरा पहला टारगेट है। दूसरा, तीसरा, इस तरह मेरे 7 टारगेट है। आप सोचो ये कहाँ तक जाएंगे, ये मेरे टारगेट सेट हैं। बहुत पैसा है इस मार्केट में यार, आप थक जाओगे निकाल के, बट उसका आपको तरीका, उसका आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि निकलता कैसे है, वक्त देना पड़ता है। और ये जो अकाउंट मैनेजमेंट और ये जो सिखाने वाले चक्कर हैं, इनसे दूर हो जाओ यार, दफ़ा करो। मैं कहता हूँ जितना वॉल्यूम लगता है ना मार्केट में, कितने लोग होंगे, हजारों लाखों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर बंदे का अपना माइंडसेट है, हर बंदे की अपनी साइकोलॉजी है, अपना माइंडसेट है, उसके मुताबिक वो मार्केट में ट्रेड करता है, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है।
अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक बनती है। कोई आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे ट्रांसफर कर सकता है यार, आप ये बताओ मुझे, नहीं कर सकता। ये नॉलेज, ये छोटी मोटी चीजें, कैंडल्स मैंने यहाँ पर लाइव जो है ट्रेडिंग लगा करके वीडियो क्लिप मैंने जो अपलोड किया है ना, उसमें देखो, उसमें जो एक चीज नोट करना, आप जो ट्रेडिंग में कर रहा हूँ उसके अंदर मैं टारगेट भी सेट करता हूँ, टीपी और एसएल भी रखता हूँ। जब टीपी तक, जब तक मार्केट पहुंचती नहीं है, उसके बीच में जो अप डाउन होती है उसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। इवनिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इस तरह के पैटर्न्स बन रहे होते हैं, लेकिन वो फेल हो रहे होते हैं। वो उसमें फेल हो रहे होते हैं, वो मेरे टीपी को हिट करती है मार्केट जाके। वो फेल क्यों होते हैं? अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारी चीजें, ग्राफ अगर इतना ज्यादा काम करता है तो फेल क्यों हो रहे होते हैं? ये बेवकूफ़ी है यार, इससे निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ हकीकत में आ जाओ, बन जाओगे कुछ। अगर किसी ने अपने इस रियल ट्रेडर अगर बनना है ना, बिलियनियर बनना है, ख्वाब है, 24 घंटे लगा दो, जान की बाजी लगा दो, सर तोड़ अपना जो सारा वक्त लगा दो, 10-12 साल लगाओ। अगले 12-13 साल के बाद आपके पास वो कुछ होगा कि हर बंदा अश अश करके आपके ऊपर जो है ना तजस्सुस करेगा कि यार ये काश मैं भी ये कर लेता, मैं वक्त ज़ाया ना करता। इतना पैसा होगा कि आप एक एक दिन का 10-10 करोड़ रुपया बना सकते हो। एक आम सी बात करूँ ना, 1 करोड़ दिन का बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना पैसा इस मार्केट में, और बना सकते हो। लेकिन उसके लिए ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी जो मैं बता रहा हूँ। बहुत लंबी कहानी है यार, मेरी कहानी बहुत बड़ी है, मैं यहाँ पर वक्त नहीं है, फिर बयान करूँगा। अपना ख्याल रखें।